वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम यहाँ पे नर्सिंग ज्ञान के चैनल पे देखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। तो जो लोग भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एक वीडियो लेकर आए हैं, एक वीडियो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का और आ जाएगा और आपका सारा के सारा ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए, 10 से 15 नंबर अगर लाना है, 20 नंबर लाना है तो ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज़रूरी है कि देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं, समझिएगा, याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का आ जाएगा। आप लोग ध्यान में देखिए, शरीर का जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, कौन कौन से विधि होता है शारीरिक फिजिकल जो टेस्ट करने का है। तो एक पल्कसन विधि होता है और एक परकशन विधि होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। दूसरा है पानी द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ कौन कौन सा है। तो जो पानी द्वारा फैलने वाला बीमारियाँ है, आप लोग जानते हैं डायरिया हो जाता है, टाइफाइड है। तो ये सब जो है आपका बीमारी द्वारा फैलने वाला पानी द्वारा फैलने वाला बीमारी है। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है तीसरा जो प्रश्न है, आपसे पूछेगा कि घाव का प्रकार बताइए। तो देखिए, जैसा कि जानते हैं ओपन वाउड और बंद वाउड मतलब क्लोज वाउड। तो ये जो होता है घाव का 2 प्रकार है। चौथा है बिस्तरी घाव होने का क्या कारण है। तो जानते हैं दबाव पड़ने से होता है, रगड़ पड़ने से होता है। तो ये 2 कारण है बिस्तरी घाव के। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि नर्सिंग आपका जो है केंद्रीय तत्व मतलब जो मुख्य तत्व है, कौन कौन से तत्व होता है, उसमें से मुख्य तत्व कौन सा होता है उसको लिखना है। तो एक आकलन होता है और दूसरा होता है निदान करना। ये स्टेप है, चरण है नर्सिंग तत्व का। नेक्स्ट है, अब आप चलिए हम कुछ रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं जो कि मैचिंग में पूछा गया है। तो क्या क्या है, तो देखिए जो अंडाइन होता है ये कहीं ना कहीं नेत्र से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फुट ड्रॉप जो होता है वो व्यायाम में कमी, मतलब अगर एक्सरसाइज आप कम करते हैं तो व्यायाम की कमी से जो है फुट ड्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट है तीसरा है डाइथर्मी। डाइथर्मी का काम क्या होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है डाइथर्मी में होता है। चौथा है ग्वाज का रिलेटेड किससे है, तो ग्वाज का रिलेशन जो है नली द्वारा पोषण कराने से है। तो ये देखिए मैचिंग में इसके अलावा और चीज़ें जैसे यहाँ पे ग्वाज दिया है, ग्वाज में और कुछ हो सकता है। अगर मैचिंग में जिस हिसाब से आपको आंसर दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको मैच करना पड़ता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जैसे ओटाइटिस मीडिया है, तो ओटाइटिस मीडिया का मतलब ही होता है कि मध्य कान का संक्रमण, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। उसके बाद टर्निकेट जो होता है वो रक्तस्राव ब्लड ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है टर्निकेट का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कपलिन है, तो ये जो केपलिन है एक प्रकार का पट्टी होता है और ये सिर के पट्टी है। उसका 8वां है फ्रैक्चर। तो जो फ्रैक्चर होता है उसमें हलचल में परेशानी होने लगता है, मतलब जो आपका चीज़ें है उसमें हलचल होने लगता है, उसमें परेशानी होने लगता है और उसी को फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है स्पाइका। स्पाइका क्या होता है, तो स्पाइका एक प्रकार का पट्टी है ये भी। उसके बाद 10वां है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में लैक्सेटिव दिया जाता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कॉन्स्टिपेशन में कौन सी चीज़ों को दिया जाता है, तो लैक्सेटिव जो होता है ये आपका दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नर्सिंग के मूलभूत चरण कौन सा है। अभी हम लोग पढ़े नर्सिंग के मूलभूत चरण आकलन निदान है। बुखार के प्रकार, देखिए बुखार के कौन कौन से प्रकार है ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो अल्प विरामी है और सब विरामी, मतलब रेमिटेंट फीवर और इंटरमिनेट फीवर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अल्प विरामी और सब विरामी फीवर। तो ये चीज़ का आप लोग, अल्प विरामी मतलब कम समय के लिए अंतराल में और सब विरामी मतलब मध्यम जो होता है। दूसरा है दबाव के स्थान कौन कौन से है, मतलब जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं दबाव कहाँ कहाँ पड़ता है। तो देखिए पीठ है, बैक में, नितंब में, केहनी में, ठेहुना जो एंकल होता है, घुटना, इस समय जो है दोस्तों आपका नी जो होता है इस समय जो है आपका दबाव वाला स्थान है। तो ये सब जहाँ पे ज़्यादा जोर रहता है वहाँ पे दबाव पड़ता है। तो समझ गए। चौथा है समान ब्लड शुगर कितना mg से पर cc होता है। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पे देख लीजिए, 80 से 140 है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार जाकर, ये जो 80 से 140 है समान जो mg 100 cc होता है, उसमें जो नॉर्मल शुगर का जो mg लेवल होता है 80 से 140 होता है क्या। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। इस सबसे बड़ा चीज़ ध्यान में रखिए कि 100 cc पर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे
पाँचवा है मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व जो है वो कि डैश बीमारी में कम और किस बीमारी में अधिक होता है। मतलब जो मूत्र का विशिष्ट जो गुरुत्व होता है किस बीमारी में जो है कम होता है और किस बीमारी में अधिक होता है। तो जो मूत्र का गुरुत्व होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायबिटीज एपेडियासिस, जो डायबिटीज एपेडियासिस होता है इसमें गुरुत्व कम होता है और निर्जलीकरण में गुरुत्व अधिक होता है। तो ये चीज़ों का आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब निर्जलीकरण होता हो तो गुरुत्व जो मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व हो वो बढ़ जाता है निर्जलीकरण में, और डायबिटीज एपेडियासिस जब होता है तो उसमें जो है कम जाता है गुरुत्व। मूत्र बिल्कुल ना आने को क्या कहते हैं? तो देखिए मूत्र बिल्कुल नहीं आना या मूत्र का अब्सेंस होना ये सब जो है अलगुरिया कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एड्स के विषाणु का क्या नाम है? तो जो एड्स का विषाणु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो HIV बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। HIV बोलते हैं क्या चीज़? जो एड्स होता है उसके विषाणु का नाम HIV है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है। तीसरा है काले रंग के स्टूल को क्या कहते हैं? देखिए जो मल होता है, जो मल आता है उसमें अगर काला आ रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है तो उसको हम लोग मंदीला बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चौथा है नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नर्सिंग दिवस होता है वो 12 मई को मनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 12 मई को नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में। आप लोग कमेंट कीजिए कि जो सरोजनी जो नाइटेंगल थी उसका जन्म कब हुआ था, टोटल ईयर सहित बताइए। उसके बाद है सिंगल्स, जो सिलिंगल्स होता है, सिलिंगल्स क्या है? तो सिलिंगल्स एक त्रिकोणी पट्टी है। देखिए मैंने ऊपर में ही बताया कि स्पाइका क्या है, स्पाइका एक पट्टी है। उसी प्रकार से सिलिंगल्स क्या है? तो एक त्रिकोणी पट्टी है। दूसरा है सैंडबैग का क्या है? सैंडबैग का मतलब क्या होता है? तो सैंडबैग जो होता है वो फुट ड्रॉप से बचाता है। सैंडबैग में होता क्या है कि एक थैला में सैंड बालू भरा रहता है और उसमें किसी व्यक्ति का अगर पैर में कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो उस बालू वाले जो है बैग में पैर को डालकर बालू भर दिया जाता है, जिससे जो पैर होता है वो क्या होता है हिलने डुलने से बचता है और जल्दी आराम मिलता है। तीसरा अंडाइन का संबंध आँखों की सफाई से है, मतलब आँख से ही रिलेटेड है अंडाइन कहीं ना कहीं, इससे पहले भी हम देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनीमा। एनीमा आंतों का सफाई के लिए दिया जाता है। जैसे आंत में बहुत सारा मल जमा हो गया हो, नहीं निकल रहा हो बाहर, तो इसके लिए एनीमा दिया जाता है। पाँचवा है कॉमा। कॉमा में कौन जाता है? तो बेहोशी जो होता है, गहरी बेहोशी में जो रोगी होते हैं वो कॉमा में होते हैं। तेज नाड़ी, टेकिकार्डिया, कोल्ड स्पॉन्ज, बुखार को उतारना, मतलब जब को बहुत अत्यधिक बुखार रहता है तो पहले कोल्ड स्पॉन्ज ही किया जाता है। नेक्स्ट है आठवां है खपची, जिसको हम लोग स्प्लीन, तो ऊपर हम भी देखे हैं। तो टूटी हड्डी को सहारा देने के लिए खपची का उपयोग किया जाता है। नौवां है प्रोटोस्कोप। प्रोटोस्कोप का मतलब होता है कि मलाशय की जांच, तो जो प्रोटोस्कोप है उससे मलाशय की जांच होती है। खपची मतलब स्प्लिंट होता है जो हड्डी, टूटी हुई हड्डी को सहारा देता है। स्प्लिंट क्या है? एक प्रकार का पट्टी ही है। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं कैथेटर का क्या काम होता है? तो मूत्र का रुक जाना, तो जो मूत्र होता है उसका रुक जाने को हम लोग कैथेटर कहते हैं। कैथेटर लगाते हैं, मूत्र अगर रुक जाता है तो कैथेटर लगा के उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या चीज़? इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है उस सब चीज़ जैसे ब्लड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल श्वसन दर, ये सब का हम लोग नॉर्मल जो है रेंज होता है वो सब देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मतलब जो समान कितना होता है? तो देखिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है? ये आपका होता है 120 बाई कितना 80 कितना होता है। उसके बाद mmHg होता है, mmHg होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80 से लेके 120 तक होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, mmHg होता है। दूसरा है नॉर्मल टेम्परेचर शरीर का कितना होता है? तो देखिए अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट, या इसी को अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्मल श्वसन दर, जो रिस्पायरेशन रेट होता है, जो श्वसन दर होता है वो नॉर्मल कितना होता है? तो देखिए 16 पर मिनट होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है। क्या चीज़? 16 पर मिनट ये चीज़ें होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल श्वसन दर 16 पर मिनट। नॉर्मल नाड़ी दर की बात किया जाए आपसे, तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। नॉर्मल जो नाड़ी दर होता है उसका बात किया जाए तो जो नाड़ी दर आपका होगा वो कितना होगा? तो जो आपका नाड़ी दर होगा वो होता है 72 पर मिनट। कितना? 72
पर मिनट, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 72 पर मिनट जो है वो आपका नाड़ी दर होता है सामान्य। पाँचवा है यूरिन की विशिष्ट गुरुत्व क्या है, स्पेशल ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो जो यूरिन का विशिष्ट ग्रेविटी होता है, ध्यान में रखिएगा, 1.002 से लेकर 1.3030 तक होता है। ये स्पेशल ग्रेविटी है, बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। ध्यान रखिएगा कि यूरिन का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.00, दो डेसिमल के बाद 2 जीरो दीजिएगा और फिर 2 से लेकर 1.030। तो ये चीज़ को ध्यान में आप लोग रखिएगा। ये चीज़ हो गया। मैंने क्या बता दिया इसमें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है 120 से 180, और कितना होता है आपको इसको यूनिट जरूर लिखना है, mmHg, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये चीज़ हो गया। नॉर्मल शारीरिक ज्वर कितना होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये चीज़ हो गया। नॉर्मल श्वसन, नॉर्मल रिस्पायरेशन कितना होता है, तो नॉर्मल श्वसन दर जो होता है 1 मिनट में 16 बार जो है पर मिनट होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, पर मिनट, और एक जो 16 पर मिनट होता है। और नॉर्मल नाड़ी दर जो पल्स रेट होता है, कितना बार धड़कता है हमारा शरीर जो है वो कितना बार धड़कता है, तो लगभग 72 प्रति मिनट जो है ये क्या होता है, धड़कता है। इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखिएगा। यूरिन की विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, 1.002 से लेकर 1.030 इतना जो है आपका होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये चीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये पाँचों। अब कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग को जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे सोते समय को क्या बोला जाता है, तो एचएस बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। होरा सोमनी जो होता है सोते समय को एचएस बोला जाता है। ये सब शॉर्ट नेम है, आपसे पूछ सकता है, या डॉक्टर इस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन पर अपने पुर्जा पर लिख सकते हैं, तो समझने के लिए सब जानना होगा। तो सोते समय को एचएस बोलते हैं। आपात अवस्था में जब आवश्यक हो तो दवाई देना हो, तो आपात अवस्था में दिए जाने वाले दवाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एसओएस से। तत्काल अगर दिया जाया हो तो स्टेट लिखा होता है, और दिन में एक बार दिया जाए तो ओडी लिखा होता है। तो वंस इन ए डे, तत्काल में स्टेट, आपात में एसओएस, और सोते समय एचएस। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। दिन में 3 बार दिया जाए तो टीडीएस, ट्राइस इन ए डे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो आपका चीज़ें हैं, दिन में 3 बार दिया जाना हो तो टीडीएस। एनूरिया का मतलब क्या होता है, किडनी द्वारा मूत्र का न बनना, एनूरिया, ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। एनूरिया का मतलब क्या होता है, किडनी के द्वारा मूत्र का न बनना। दूसरा है पॉलीरिया, तो अधिक मूत्र त्याग होना। देखिए एनूरिया है तो कम मूत्र बन रहा है, किडनी के द्वारा नहीं बन रहा है। लेकिन पॉलीयूरिया, पॉली मतलब बहुत होता है और यूरिया मतलब मूत्र, मतलब कहीं ना कहीं अधिक मूत्र त्याग होगा, उसको हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते हैं। एनोरेक्सिया का बोला जाता है कि लॉस ऑफ एपिटाइट, ध्यान में रखिएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भूख ना लगना, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट। दूसरा है पायरेक्सिया का मतलब होता है एराइस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है पायरेक्सिया में बढ़ जाना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तीसरा है एम्पुटेशन का जो रिलेशन है वो रिहैबिलिटेशन से है। ध्यान में रखिएगा कि जो एम्पुटेशन है इसका रिलेशन कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन से है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आइसोलेशन में जो है इन्फेक्टेड पेशेंट को रखा जाता है, तो आइसोलेशन का संबंध इन्फेक्टेड पेशेंट से होगा। देखिए मैचिंग में क्या होता है, पेशेंट को मैचिंग में एक वर्ड दिया रहता है एक साइड और दूसरे साइड से मिलान करना रहता है, उससे मिलान करना रहता है जो उससे संबंधित हो, जिस साइड में दिया हो और उस साइड में कौन किससे संबंधित है मिलान करना रहता है। उसमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो सकता है, उसमें संबंध भी हो सकता है कि किसमें कौन संबंध हो सकता है, तो ये सब चीज़ें होता है। देखिए आर्टिफिशियल फीडिंग, तो आर्टिफिशियल जो फीडिंग होता है वो एब्डोमिनल ऑपरेशन के द्वारा दिया जाता है। जैसे किसी को एब्डोमिनल ऑपरेशन हुआ हो तो इसके थ्रू जो है आर्टिफिशियल फीडिंग का ज़रूरत पड़ता है, ऑपरेशन वगैरह में ट्यूब के द्वारा फीडिंग कराया जाता है। छठा है फाउलर्स बेड। अब देखिए फाउलर्स जो बेड होता है अस्थमैटिक पेशेंट, जो दमा के पेशेंट होते हैं या हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए तैयार किया जाता है। सातवां है ग्लिसरीन एनीमा। एनीमा का उपयोग क्या होता है, तो जानते हैं कि एनीमा का जो उपयोग होता है वो कहीं ना कहीं
शरीर से में जमा मल को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो शरीर में जब मल जमा होता है और अत्यधिक मल जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। सीट्स बाथ का जो उपयोग होता है हेमोराइड्स के लिए होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि सीट्स बाथ और हेमोराइड एक दूसरे से रिलेटेड है। लेक ऑफ ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन में कमी होता है उसको हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। ये चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखिएगा। 10वां है यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर का क्या काम होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो यूरिनोमीटर होता है इसका जो चीज़ें है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो है यूरिनोमीटर होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फिर से आ चुका है वो सारे चीज़ें जो हम लोग अभी देखे हैं। मूत्र का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है, ओलिगुरिया। ओलिगुरिया ध्यान में रखिएगा, मूत्र का अनुपस्थित होना ओलिगुरिया। एड्स वायरस HIV, काले काले रंग का स्टूल मनीला या मल में रक्त आना मलीला। स्त्री रोग परीक्षण का कौन से पोजीशन में दिया जाता है, तो जो स्त्री रोग का परीक्षण है वो लिथोटॉमी में दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, लिथोटॉमी यहाँ पे देख सकते हैं, लिथोटॉमी है। बिस्तर के प्रकार कौन है, खुली बिस्तर है, बंद बिस्तर है, सर्जिकल बिस्तर भी होता है, नॉर्मल बिस्तर भी होता है। तो यहाँ पे खुली और बंद बिस्तर लिख दिया गया है, आंसर ये हो गया। तो ये 2 पूछा है, यही हो गया। दूसरा है आसन के प्रकार, पोजीशन के कौन कौन से प्रकार है। तो देखिए जो पोजीशन के प्रकार होता है, पोजीशन के 2 प्रकार यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जानते भी हैं कौन कौन सा पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, फाउलर पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन। ये सब क्या होता है, प्रॉन पोजीशन, ये सब पोजीशन है। आप कोई भी 2 पोजीशन लिख देंगे सही हो जाता। तीसरा है बुखार के प्रकार, अभी पढ़ाए हैं, अल्प विरामी और सविरामी, इंटरमिटेंट फीवर और रेमिटेंट फीवर। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार है, लेकिन 2 प्रकार कौन कौन से हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर और इनकम्प्लीट, मतलब पूर्ण फ्रैक्चर और अपूर्ण फ्रैक्चर। इसको भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन फ्रैक्चर पूछता है, 10 नंबर मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो है एनीमा के कौन कौन से प्रकार है। तो एक होता है तैलीय आइली अमीना और एक होता है साबुन पानी एनीमा। जो एनीमा दिया जाता है, एक तेलीय एनीमा दिया जाता है और एक साबुन पानी का मिलाकर एनीमा दिया जाता है। उसके बाद है हेमेटोमेसिस, क्या होता है, तो जो हेमेटोमेसिस होता है, हेमेटोमेसिस का मतलब होता है कि उल्टी में रक्त आना, मतलब जो उल्टी होता है उसमें अगर रक्त आएगा तो उसे हम लोग हेमेटोमेसिस बोलते हैं। ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। उसके बाद है मल में रक्त आएगा तो उसे मनीला बोलते हैं। डायूरेटिक्स का कारण होता है, डायूरेटिक्स जो है दिया जाता है कि मूत्र की मात्रा को बढ़ा दे, जब मूत्र नहीं होते रहता है तो उसे डायूरेटिक्स देकर उसे निकाला जाता है। देखिए अब ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि धीमी पल्स। टीबी का जो होता है वो डॉट्स का उपचार होता है टीबी में। उसके बाद डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में जो होता है एक कारण है कि पेशाब में शुगर आना, यूरिन में शुगर आना डायबिटीज़ का लक्षण होता है। ये चीज़ हो गया। हेमोटोपेसिस, हेमेटोपेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए ऊपर था हेमेटोमेसिस तो रक्त उल्टी में रक्त आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है हेमोप्टाइसिस। तो हेमोप्टाइसिस मतलब पी लगा हुआ है, प लगा हुआ है, हेमोप्टाइसिस वाला में आएगा तो खांसी में रक्त होगा, ब्लड इन कफ होगा, तो आप समझ जाइएगा हेमोप्टाइसिस है। हड्डी को सहारा कौन देता है, स्प्लिंट, स्प्लिंट देता है, जिसको हम लोग ऊपर देखें खपची। समान तापमान कितना होता है, तो 98, ऑप्शन में 98.4 था एक साइड, इसलिए इससे मैचिंग करेंगे, वरना ये भी होता है और 98.6 रहेगा तो आपका वो भी होता है। तो चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है तेज पल्स। तो जो तेज पल्स होता है, ये वाला तेज पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रख लिए कि जो तेज पल्स होता है फास्ट पल्स उसको हम लोग टेकीकार्डिया, धीमी पल्स को हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे पट्टी का देखे हैं, बहुत सारे जो बेसिक नॉलेज होता है वो हम देखे हैं और आप लोग को इसको पढ़ना है, याद करना है। इसका एक और वीडियो आएगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, और आपको ये हर दिन अभी देखने को कुछ दिन मिलेगा ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम जिनका है वो बढ़िया से एग्ज़ाम में दे सके। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है तो इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। बाद बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।